तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पीसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि हमारे नवसंकल्प शिविर में इस भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा हुई थी। साथ ही कहा कि सत्ता में 8 साल से काम कर रही मोदी सरकार ने अपने किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में डर और नफरत का माहौल है और ईडी सीबीआई राज कर रही है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर डोटासरा ने कहा कि यह 150 दिनों की होगी और यात्रा को लेकर राजस्थान में तैयारी जारी है। हम लोग गांव-गांव ढाणी से इस रैली को निकालेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 8 साल से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है, एनडीए सरकार काम कर रही है, लेकिन वो सरकार जो वादे उन्होंने सरकार बनने से पहले किए थे उनके लिए ऊपर काम नहीं कर रही है। राजस्थान में हम लोग तैयारी में हैं और राहुल गांधी जी जब यहां 21 दिन की यात्रा करेंगे तो हमारा पूरा राजस्थान के लोग उनके साथ चलेंगे और उससे पहले हम पूरे राजस्थान में गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला, वार्ड, इकाई सबसे लेकर के और ये भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। सामाजिक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पीसीसी दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में महंगाई के विरोध में कांग्रेस की रैली पूरी तरीके से सफल रही और अब कांग्रेस पहली बार बड़े स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इससे बड़ी तादाद में लोग कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे और इस दौरान प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 लोगों को सारी संपत्ति दी जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक सफलतम संख्या के दृष्टि से भी, उत्साह के दृष्टि से भी और जनता की भागीदारी के दृष्टि से भी बहुत ही सफल रैली थी। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे उत्साहवर्धक बात जो थी, राजस्थान की भागीदारी उस रैली में 7 सितंबर से 150 दिन, जो लगभग आधे साल से 1 महीना कम यानी 5 महीना, और जिसकी लंबाई यात्रा की होगी 3500 किलोमीटर, पहली बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा जो 5 महीने में कन्याकुमारी से कश्मीर की दूरी तय करेगी। कि एक आदमी ने इस देश के सपने बहुत दिखाए पर पूरा देश का नहीं किया, सिर्फ चंद पूंजीपतियों का किया और 2 का खास तौर से, उसमें हम 2 हमारे 2 वाला फॉर्मूला चला। भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में 23 करोड़ लोगों को जो गरीबी की रेखा के ऊपर गए थे उनको वापस गरीबी की रेखा के नीचे भेजा। जो आदमी बेहद कर्जे में डूबा था, अडानी समूह बेहद कर्जे में डूबा था, आज वो एशिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया। उन्होंने जो वादा किया था कि पूरा करेंगे वो पूरा किया, लेकिन इन 2 को, जनता तो 23 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे गई। तो कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया से करके एक नई सियासी जंग छेड़ दी है। प्रमोद तिवारी ने इस बयान से राजस्थान की सियासत गर्म हो गई है। बयान देने के बाद बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने प्रमोद तिवारी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अंग्रेजी कल्चर को कायम रखा है और देश को भारतीय संस्कृति और परंपरा से दूर रखा। आजादी के बाद पूरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत भारत में रह गई और उस अंग्रेजियत को नेहरू जी के बाद की श्रीमती गांधी के कालखंड रहा होगा, राजीव गांधी का कालखंड रहा होगा, इन सब कालखंडों में इस देश को भारतीय संस्कृति से दूर करने का मौका, भारतीय मूल अवधारणाओं से दूर करने का बात होगा। बीजेपी की वर्किंग और ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग एक ही तरह की, वो भी जाति और धर्म के नाम पर बांट कर
भाषा के नाम पर बांटकर, क्षेत्र के नाम पर बांटकर, जात के नाम पर बांटकर, रियासतों के नाम पर बांटकर लड़ाकर शासन किया। और जो काम अंग्रेज करते थे वही काम आजकल मोदी जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। आज़ादी के बाद पूरे अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत भारत में रह गई और उस